डिवाइसेस कंप्लीट हो गया था, कोई बताइए। यूटीपी सर, एसटीपी हो गया था सर। यानी आज हमें कोएक्सियल केबल समझना है। यस सर। यूटीपी और एसटीपी हो गया था। एक वीडियो भी दिखाई दिया होगा कि केबल कैसे बनाते हैं। यस सर। गुड। अब देखो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अब देखिए कोएक्सियल केबल। अब ये कोएक्सियल केबल के कुछ पॉइंट्स आपके स्क्रीन पे हैं। आप लोगों ने कोएक्सियल केबल देखा है या पहचानते हैं? सर जो डीटीएच में होता है वही। हाँ बिल्कुल। यस सर। है वही केबल। जस्ट मैं प्रॉपर पिक्चर सर्च कर रहा हूँ जो कि क्लियर बताए। एकदम बढ़िया पिक्चर। ठीक है। यहाँ पे कोएक्सियल केबल आपके सामने दिख रहा है। ये क्या है भाई साहब? कॉपर वायर। यस सर। जो सी है वो क्या है? उसके ऊपर का प्लास्टिक, एक हार्ड प्लास्टिक कवर जो व्हाइट कलर का ही होता है। उसके बाद इसके ऊपर में मेटल मैश है, मेटल की जाली है। ये जनरली आप इधर अगर केबल देखेंगे तो ये जाली भी वो सिल्वर कलर की नजर आती है, यहाँ पे वो गोल्डन कलर का शो किया हुआ है। और इस जाली के ऊपर ये जो चमकदार चीज दिखाई दे रही है, ये हकीकत में एक रैपिंग है। हाँ, एक प्लास्टिक इसके ऊपर रैप है और फिर इसका ये ओवरऑल फाइनल कवर है। और यहाँ पे केबल पे लिखा भी हुआ है RG59। दिस इज द कोएक्सियल केबल। ठीक है। ये केबल हम लोग अपने टीवी सेट के साथ यूज करते हैं, डिश टीवी के केस में, और ये जो मोहल्ले वाला केबल टीवी वाला होता है वो। और अगर थोड़ा सा पास्ट में चलें तो हमारे नेटवर्क की एक टोपोलॉजी थी, बस टोपोलॉजी। हेलो। यस सर। यस सर। बस टोपोलॉजी में भी हम इसी केबल का यूज करते थे। यस सर। ओके। और इसी केबल का यूटिलाइजेशन सीसीटीवी कैमरा के साथ भी होता है। अब सीसीटीवी कैमरा के लिए एक पिक्चर है जो क्लियर दिखाता है।
चलो इसी इमेज को लेते हैं। दरअसल यहाँ पे एक कम है केबल, इसीलिए मैं इसको ले नहीं रहा था। अब देखो सीसीटीवी का जो केबल है, वो केबल में एक तो पार्ट आपको दिख रहा है कि ये कोएक्सियल केबल है, यस सर। और इसके साथ ही दो केबल और दिए गए हैं, दो नहीं बल्कि तीन होते हैं। अब ये तीन किस लिए? तो दो होते हैं इसमें से पावर के लिए, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, और एक होता है माइक के लिए, ठीक है। जो माइक आप देखते हैं, जैसे अगर आप पिक्चर गौर से देख सकें तो देखिए, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं लगा हुआ जो माइक। नाउ सी, ये दिख रहा है, ये एक माइक है, कैमरा ऊपर है, माइक नीचे लगा हुआ है। चलो कोई नहीं, जो भी जिन्होंने भी किया इस तरीके से कर दिया। जनरली कैमरा के पास ही लगा होता है माइक। ये छोटा सा माइक है ये। इस माइक से कनेक्ट करने के लिए हकीकत में होता है एक येलो केबल, और साथ में जो पावर केबल आ रहा है उसी से हम इसमें पावर भी दे देते हैं, कैमरा को भी और माइक को भी, ठीक है। एक ही तो केबल यहाँ से दोनों को सर? हाँ, क्या दिक्कत है, पावर है, कनेक्ट कर देना है। तो कैमरा को भी कनेक्ट कर दिया और साथ में माइक को भी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर गौर करो, इसको मैं कर नहीं सकता, तो यहाँ पे ये इस तरीके से तीन केबल है, दो पावर का हो गया और एक येलो केबल है जो कि साउंड के लिए है। ठीक यही चीज यहाँ पे भी इंप्लीमेंट होती है। तो बात आती है कि पावर के लिए तो ठीक है, दो केबल, साउंड के लिए एक पतला केबल, वो भी सिंपल पावर केबल जैसा ही लगेगा। लेकिन जो वीडियो है, जो कैमरा के थ्रू वीडियो कैप्चर होता है, उसका ट्रांसमिशन जो हमारी मशीन है, सीसीटीवी कैमरा की मशीन, जिसे डीवीआर या डीवीआर ही फिलहाल लेके चलते हैं, डीवीआर मशीन कहते हैं, वहां तक पहुंचाने का काम ये कोएक्सियल केबल करता है, ठीक है। तो कोएक्सियल केबल का यूज जो है सीसीटीवी कैमरा में भी। अब बात आती है कि इस सीसीटीवी बोल रहा हूं, कोएक्सियल केबल में एक सिंगल कॉपर वायर है, तो इसका डिस्टेंस कवरेज कितना होगा? डिस्टेंस कवरेज है अप टू 500 मीटर, अप टू 500 मीटर। जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या था, अप टू 100 मीटर, यहां पे अप टू 500 मीटर, ठीक है। अब अगर हम कनेक्टर की बात करें, तो यहां पे लगने वाला कनेक्टर बीएनसी, जिसको हम लोग बस टोपोलॉजी में भी समझा था, साथ में इसमें स्पीड की अगर हम बात करें तो ये स्पीड बहुत कम है, 10 Mbps। इसलिए इस केबल के जो टाइप आपको दिखाई देंगे सब में लिखा रहेगा 10 बेस, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो दो टाइप, वैसे मल्टीपल टाइप्स होते हैं, कॉमनली हम लोग RG58 और RG59 को लेते हैं, तो ये दो टाइप हैं इसके। तो RG58 का अगर लास्ट पार्ट देखें तो 10/5 लिखा हुआ है, मींस 10 Mbps स्पीड के साथ 500 मीटर का डिस्टेंस कवरेज। सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है 10/2, मींस 10 Mbps स्पीड के साथ में 200 मीटर का डिस्टेंस कवरेज, ठीक है सर हाँ, एमबीपीएस में मेगा बीट या बाइट सर? बिट बोलते हैं बच्चे। ओके सर। अब ये 10/5 या 10/2 को अगर हम और दूसरे नाम की तरफ गौर करें तो ये कहलाता है RG58 या थिक कोएक्सियल केबल, दूसरा RG59 या थिन कोएक्सियल केबल, ठीक है। इसी में आपको RG8 भी मिलेगा, RG9 भी मिलेगा, अलग अलग कैटेगरी है केबल। Now in these days this coaxial cable is only used in case of dish TV,
एक टाइम था जब पैराबोलिक एंटेना, जो छत पे जो एंटेना लगता था, एंटेना से भी कोएक्सियल केबल से कनेक्शन होता था नीचे, बट अब ये भी चेंज हो रहा है। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल ही यूज हो रहा है, बहुत जगह वो भी चल रहा है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो इसकी स्पीड इतनी लो है कि इसका डिमांड कम हो गया मार्केट में, और इसकी जगह ले रहा है कौन? ट्विस्टेड पेयर केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल, अगर हम केबल की बात करें तो। राइट? ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। नो सर। नो सर। हाँ, रही बात बीएनसी कनेक्टर, चलो एक नजर उसको भी दो। बीएनसी कनेक्टर, अलग अलग तरह के कनेक्टर हैं। आप कैमरा के ऊपर गौर करेंगे तो उधर भी आपको दिखाई देगा बीएनसी कनेक्टर, जस्ट इधर ऊपर लगा है, थोड़ा सा मैं अप कर रहा हूं, विजिबल होगा पिक्चर? नहीं होगा, रहने दो। खैर, कभी भी कहीं भी कैमरा के पास देखोगे तो उधर आपको एक बीएनसी कनेक्टर नजर आएगा, है ना? ये बीएनसी कनेक्टर कुछ यूं, ये इसके पीछे कवर लगा होता है, लेकिन इस बीएनसी कनेक्टर में अगर आप और कनेक्टर्स की बात करें, लाइक इसी में बीएनसी टी कनेक्टर आता है, क्या दिस वन, ठीक है, ये सब बीएनसी ही है। ये है एंड पॉइंट पे लगने वाला, ये वाला जिसको भी ले लें सब तो एक ही है, क्वालिटी अलग अलग है, थोड़ा सा फीचर अलग कर देता है, बट क्या है कि इसके अगर टिक को देखें तो यहाँ पे सिंगल पिन ही है, उसी से कनेक्शन होना है डिवाइस में। हाँ, जो बस टोपोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे कि केबल को बीच से कट करते हैं, वहां पे टी कनेक्टर लगाते हैं, दैट इज ऑल्सो बीएनसी टी कनेक्टर, वो ये है। ठीक है? यस सर। यस सर। दैट्स इट, बहुत सारे पिक्चर। फाइन, so this is coaxial cable. Now we should move to fiber optic cable. खूब जम के धूम मचा रखा है इसने अभी। हाँ, Yes, और sir. आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ये बढ़ने वाला भी है। अब बात आती है फाइबर ऑप्टिक केबल, आप सबने देखा है? यस सर। नो देखे हैं सर। सर। यस सर, नो सर, वेरी गुड। नो सर। नो सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दरअसल में मैं जिस कमरे में बैठा हूं उस कमरे के जस्ट बगल में फाइबर कनेक्शन आया, तो चलिए कोई नहीं, मैं कोशिश करता हूं दिखाने की। सबसे पहले तो फाइबर केबल को पहचान, कोई यूट्यूब नहीं करते हैं, कुछ भी गूगल नहीं करते हैं, जस्ट आप जिस भी किसी एरिया में रहते हो, अब तो आई थिंक अभी सब लोग अपने अपने होम टाउन में होंगे या गांव पे होंगे, आपने देखा है सड़क के किनारे एक मशीन से खुदाई करके और इतने मोटे मोटे यस खाली यस केबल सर। डालते हैं। ऑरेंज कलर का तार बिछाया है। अंदर अंदर जाता है। यस, नीला अभी कलर का रहता है। हाँ बच्चे, जिन्होंने देखा है उनके लिए तो सही है, ये स्पेशली मैं बोल रहा हूँ उनके लिए जिन्होंने कहा कि नहीं देखा है। तो चलिए बढ़िया, सबसे पहले तो आई अप्रिशिएट दैट स्टूडेंट हु इज सेइंग कि सर आई हैव नॉट सीन, इट्स गुड। तो अब मैं उनको रिकॉल करा रहा हूँ, हकीकत में ये चीजें उनके आसपास ही हैं, बट उन्होंने उसके ऊपर ये ध्यान नहीं दिया कि यही फाइबर ऑप्टिक केबल। तो जस्ट जैसे ही ये एग्जांपल पुट होगा उनका ख्याल आ जाएगा, यस आई हैव सीन इट मल्टीपल टाइम।
हाँ, तो वो जो पाइप डालता है उस पाइप के अंदर ही फाइबर ऑप्टिक केबल डाला जाता है। ठीक है, जनरली ये आपको ऑरेंज कलर का दिखाई देगा। अभी जियो का जो फाइबर केबल चल रहा है, मोहल्ले मोहल्ले गली गली हर जगह जियो फाइबर का केबल जा रहा है, तो जियो फाइबर का केबल आपको ब्लैक कलर का नजर आएगा। तो कलर डजंट मैटर, तो भैया सिंपल सी बात है, शर्ट में ब्लू पहनूं, ग्रीन पहनूं, व्हाइट पहनूं, जो भी पहनूं, लेकिन ओवरऑल है तो शर्ट ही। तो ये आप जियो फाइबर का लाइन देख रहे हैं जो मोहल्ले में फैल रहा है, जगह जगह वो जंक्शन बॉक्स लगा रहा है जहां से वो घर घर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है फाइबर केबल के थ्रू इंटरनेट सर्विस। यस सर। यस सर। है ना, तो दैट इज Yes, अ sir. फाइबर केबल। आप ऐसे भी ट्रेन वगैरह से जाते होंगे तो आपको दिखाई देता होगा कि साइड में पेड़ वेड़ है, पेड़ी के ऊपर फाइबर केबल खींचे हुए, कई जगह सड़क है। होता है सर। हाँ, वो एक पोल से दूसरे पोल पे खींचे हुए हैं। कई जगह जमीन की खुदाई करके एक आदमी बैठ करके उस फाइबर केबल को निकाल के ठीक कर रहा है। तो ये दरअसल में ये सारी एग्जांपल्स मैं इसलिए दे रहा हूं जिससे आपके माइंड में आ जाए कि हाँ ये फाइबर केबल होता है। अब चलते हैं उसके पिक्चर के ऊपर। ठीक है, बहुत सारा पिक्चर रख दिया यार इसने, तो दड़ा के एकदम सिंपल रियल रियल पिक्चर की तरफ मूव करते हैं, एकदम क्लियर व्यू दे। हम्म, ठीक है, ये बढ़िया है। इसमें सारे, आइए शुरू से समझते हैं। फाइन, यहां से जो फाइबर केबल है, वो जनरली आपको ये एक पिक्चर है जिसमें दिखाया गया है कि एक ये प्लास्टिक का कवर है जिसके अंदर में ये पतले पतले डिफरेंट डिफरेंट कलर के थ्रेड्स हैं। ये दरअसल में ये केबल में कोई मेटल यूज नहीं होता, इसमें सिर्फ फाइबर या ग्लास का यूज होता है। अब फाइबर और ग्लास का यूज इसलिए होता क्योंकि फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू लाइट सिग्नल को पास कराना होता है और यही लाइट सिग्नल हमारा करियर सिग्नल होता है जिसके ऊपर हमारा डेटा ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो ये जो पतले वाले आपको केबल दिख रहे हैं यही आपका फाइबर ऑप्टिक केबल है। अब ये इसका ऊपर का पार्ट ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, व्हाइट, येलो कुछ भी ये चलता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ये तो पैच कोड्स हैं जो सर्वर रूम में लगे हुए हैं, फाइबर के पैच कोड। ये डिफरेंट डिफरेंट है क्योंकि ये केबल सिंपल डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, स्टेट टू स्टेट, ब्रांच टू ब्रांच लिंकिंग के लिए भी ये मल्टीपल कोर्स के साथ आते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल कितने कोर का है इस पे डिपेंड करता है कि उससे कितने कनेक्शन निकल सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये कुछ नहीं है, ये फाइबर ऑप्टिक केबल को जब हम कहीं ज्वाइंट करते हैं तो बट ऑब्वियस उसमें तो पतले पतले थ्रेड जैसे हैं जो फाइबर और ग्लास का केबल है, तो उन सारे केबल को प्रॉपरली स्प्लाइसिंग टेक्निक के हेल्प से हम कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करके एक ऐसे बॉक्स में, ऐसे टूल के अंदर रख देते हैं जिससे ये हिले नहीं और प्रॉपरली फिक्स्ड रहे। तो यूं समझ लो Yes, sir. जहां पे ज्वाइंट हुआ वहां पे इस तरह का चीज यूज करते हैं।
वो लोग वाईफाई वाला लोड रखता है सर ज्वाइंट करने के लिए तार को। हाँ, सर अब देखिए, आपने कई जगह ऐसा ड्रम लटका हुआ देखा होगा, या फिर ऐसा ड्रम देखा होगा इधर कॉर्नर नीचे, यस सर। और इसी में एक छोटा छोटा बॉक्स भी ऐसे करके स्क्वायर बॉक्स रहता है, केबल के बीच में ऐसे करके हैंग करती है। तो दरअसल में वहां पे दो केबल आए और वो ज्वाइंट हुए, तो उस ज्वाइंट्स जो बने ना केबल के ऊपर, उनको सेफ रखने के लिए कि वो टूटे नहीं, क्योंकि अब तो कवर से बाहर निकल गया है तो डैमेज हो सकता है, तो उनको प्रॉपरली बॉक्स के अंदर रख करके सील कर दिया जाता है, जिससे पानी वगैरह भी ना जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, प्रॉपर ये डायग्राम है, बहुत ही बढ़िया डायग्राम है। हाँ, ये आपका आ गया फाइबर जो कि डिफरेंट कलर का है। फाइन, अब यहाँ पे देखो, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, दरअसल में इस फाइबर केबल को जब आप छोटा सा लेंथ लेकर के इसको खींचोगे ना, तो ये फाइबर केबल बड़ी आसानी से निकलता भी है, और थोड़ा सा प्रेशर देने पे ये अंदर भी चला जाता है। एक इसके अंदर एक चिपचिपा सा लिक्विड होता है जो इसको स्लाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस पिक्चर में आपको ये फाइबर दिख रहे हैं। फाइबर के बाद में ये पार्ट जो है यहाँ पे, ये आपका क्या दिख रहा है, ये कंपाउंड है, कुछ फिल किया हुआ है, फिलिंग कंपाउंड। उसके ऊपर फिर आपका एक लूज ट्यूब है, पतला सा ट्यूब, एंड फिर उसके ऊपर जो है स्टील वायर स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन डाला गया है। ऐसा जनरली नहीं होता है, कुछ अच्छे केबल्स में होता होगा। ठीक है, फिर वाटर ब्लॉकिंग सिस्टम रहती है जिससे पानी ना चला जाए। ठीक है, एंड फिर इसके ऊपर में टेपिंग की हुई रहती है, फिर आउटर स्ट्रेंथ होता है यानी कवर होता है। यानी ओवरऑल देखें तो केबल बस इतना ही है, बाकी सब इसके कवर है। और इसी केबल से, इसी पतले से केबल से ही इतनी हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर होती है। ठीक है, कुछ और पिक्चर्स, ये तो खैर बंडल ऑफ केबल्स हैं, इधर भी यही है। फाइन, अब फाइबर ऑप्टिक केबल का ये तो बड़ा वाला सेगमेंट देखा, लेकिन जो एंड पॉइंट होता है फाइबर ऑप्टिक केबल का, उस एंड पॉइंट पे लगते हैं पैच कोड। जस्ट वेट, समबडी इज गिविंग कॉल, नो इश्यूज। फाइबर ऑप्टिक केबल का जो एंड है, एंड पे भी वो मोटे केबल लगे ये कोई जरूरी नहीं है, इसलिए वहां से हम लोग उसको एक पैच कोड के हेल्प से किसी डिवाइस में कनेक्ट करते हैं। आप में से कोई भी जन ऐसे हैं जिनके घर में जियो फाइबर कनेक्शन हो, या कोई भी ऐसा इंटरनेट सर्विस जो कि फाइबर ऑप्टिक केबल पे मिला हो? यस सर, जियो फाइबर Yes, कनेक्शन। सर एयरटेल का। एयरटेल का, ठीक है, हमारे कॉलेज में भी एयरटेल का ही है। तो अब कभी भी आप कॉलेज आए ना, या अभी जस्ट थोड़ी देर बाद आएंगे आप, तो मैं अभी जस्ट ये फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे जब आप एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद 1 2 3 थर्ड केबिन में आइएगा। आइए नहीं, बाहर से ग्लास लगा हुआ है, देखिएगा। वहां पे जिन लोगों ने नहीं देखा है, वहां पे देखिएगा मोटे वाले भी फाइबर केबल हैं, ये पैच कोड भी है। अब पैच कोड जिस डिवाइस पे लगा है वो डिवाइस भी रखी है, मीडिया कन्वर्टर भी लगा हुआ है, सारी चीजें हैं बिल्कुल ओपन ऐसे ही रखी हुई है, ग्लास रूम के अंदर बंद है। ठीक है, तो यू कैन सी द लाइव एग्जाम। ओके, अब ये जो आपको एक सामने में पिक्चर है, ये पिक्चर दरअसल में पैच कोड है। पैच कोड यानी बना बनाया फाइबर केबल, जिसके दोनों एंड आपके सामने रखे हुए हैं। इसी एंड को हमें बस अपने डिवाइस से कनेक्ट करना होता है, और ये पैच कोड काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल यानी कि आराम से मुड़ जाते हैं। लेकिन फाइबर ऑप्टिक केबल के केस में कहा जाता है इसे 90 डिग्री पे बेंड ना करें, यानी कि यूं केबल है, इसको ऐसे ना कर, ऐसे अगर कर दिया तो केबल ब्रेक हो जाए, क्योंकि बट ऑब्वियसली केबल बना ही हुआ फाइबर और ग्लास का है। ठीक है,
अब इस फाइबर ऑप्टिक केबल का तो ये स्ट्रक्चर या कनेक्टर्स या ये सब चीजें समझ गया। अब बात आती है कि जिसका डिस्टेंस कवरेज माइल्स में मेजर होता है, मीटर नहीं माइल्स, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकता है। डेटा ट्रांसफर स्पीड जीबीपीएस में सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। और हाई स्पीड होना क्यों ना हो डेटा का, क्योंकि इसमें एक सिग्नल ही यूज होता है, लाइट सिग्नल। और लाइट सिग्नल में लाइट कौन सी यूज होती है, तो वो लाइट इमिट करने का काम या तो लेजर के थ्रू होता है या एलईडी के थ्रू। इस तरह के केबल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, दूसरे इलेक्ट्रिकल फील्ड का इंपैक्ट बहुत कम आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं आता है, लेकिन बहुत लेस। जनरली हमारे ट्विस्टेड पेयर केबल या कोएक्सियल केबल पे बहुत हाई होता है, दूसरे फील्ड बहुत इंपैक्ट डालते हैं, लेकिन इस केबल पे बहुत कम। हाँ, नो डाउट ये केबल महंगा है, इसके कनेक्टर या जो भी कंपोनेंट आते हैं वो महंगे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब ये केबल भी आपको एक सिग्नल को एक बार में ले जा सकता है और मल्टीपल सिग्नल को भी ले जा सकता है। अगर ये केबल सिंगल लाइट सिग्नल लेके मत जा रहा है, यानी कि उस तरह के केबल को बोलेंगे हाँ सिंगल मोड। और अगर मल्टीपल लाइट सिग्नल लेके जा रहा है तो मल्टी मोड। अब बात आती है सर, एक ही तार से दो लाइट कैसे पास करेगा? या फिर एक क्वेश्चन और राइज होता है कि सर लाइट यहां से वहां तक सीधा, लाइट तो सीधा चलता है, तो केबल से कैसे चला जाता है? केबल तो मुड़ मुड़ के जाता है, जहां पे जैसे भी मुड़ना है वैसे, है ना। बोलो, ऐसा क्वेश्चन बनता है कि नहीं? Yes, sir. ओके, तो देखो ये जो पिक्चर डिलीट कर, एनीवे आपने एक चीज पढ़ा होगा पहले स्कूल में कि अगर कोई समतल सतह है, समतल तो ये नहीं बना पाया, तो इस समतल सतह पे कोई अगर किरण आपतित होती है तो फिर ये परावर्तित भी होती है, उतना ही डिग्री से होती है, ठीक है। और बीच में अगर एक अभिलंब डाल दिया जाए तो ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण बराबर होते हैं। यस सर। इसी को इंग्लिश में कहें तो एट अ प्लेन सरफेस if an incident ray will come, then it will return. That returned ray is known as reflected ray. And then there are two angles. Then if there is a perpendicular between these two rays, then there will be two types of angles, angle of incident and angle of reflection. These two angles are always equal. Right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो दरअसल में जो हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल होता है उसी को समझ लो मैग्नीफाइंग ग्लास से मैं जूम करके देखा। इसमें जब हम लाइट सिग्नल को इमिट करते हैं, लाइट्स को इमिट करते हैं, तो वो भी कुछ इसी प्रिंसिपल पे चलता है। ऐसे गया, ऐसे, ऐसे गया, ऐसे आ, ऐसे गया, ऐसे आ, यानी कि ये बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे। पिक्चर मेरा उतना क्लियर नहीं है क्योंकि वो तो डेविएशन दिखेगा आपको, बट तो अब क्या होता है, ये जिगजैग बनाता हुआ कंटिन्यू ट्रेवल करता है। तो अगर केबल टर्न भी हो गया तो ये तो खुद ही बार बार टर्न हो रहा है, तो टर्निंग पे भी ये लाइट ट्रेवल कर जाती है, मतलब डेस्टिनेशन तक। अदरवाइज तो लाइट के पाथ में कोई भी ऑब्स्टेकल आए, कार्तिक, बच्चे कार्तिक,
कार्तिक मुझे म्यूट करना पड़ेगा। चलो ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने एक सिग्नल जनरेट किया तो ये ऐसे ट्रेवल करता हुआ चला गया। लेकिन इसी केबल में अगर मल्टीपल सिग्नल हमें जनरेट करना हो तो वैसे केस में सपोज दैट हमने एक सिग्नल जनरेट किया 45 डिग्री पे, दूसरा सिग्नल जनरेट कर देंगे फॉर एग्जांपल 60 डिग्री पे, तो फिर ये उसके अकॉर्डिंग चलने लगेगा। इस तरीके से अगर हम थोड़ा सा एंगल का डेविएशन कर दें तो मल्टीपल लाइट सिग्नल पास करा सकते हैं, क्योंकि रे तो रे होता है। Yes, sir. फाइन। तो फाइबर ऑप्टिक Yes. केबल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेस्ड होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? No, sir. No, sir. No, sir. यस सर। बोलिए मोहित, क्या? सर हम बोल रहे हैं कि सर जैसे इलेक्ट्रिकल फाइबर में सर ऐसा क्या रहता है, तार जैसे प्लास्टिक से कवर होता है, ग्लास कवर होता है, वो ठीक है, उसमें ऐसा क्या रहता है जैसे स्पीड इतना फास्ट हो जाता है सर? ऐसा कॉपर वायर होता होगा, मान रहे हैं पतला सा बहुत सारा हो रहा है, तो उसमें तार तो सब तार में ही होता है, लेकिन उसमें ऐसा क्या चीज है जो फास्ट हो रहा है स्पीड? बच्चे इसमें कॉपर तो यूज ही नहीं होता। ठीक है, इसमें सिर्फ यूज होता है ग्लास, समझ लो सीधे सीधे बोले तो शीशा। ठीक है। सर और ग्लास से एक्सक्यूज मी सर, यस, सर ग्लास से क्या करंट पास हो सकता है? नहीं करंट नहीं पास करते ना। ओके, तो फिर सर किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है? वही तो बताया बच्चे बिगिनिंग में ही कि इससे हम लाइट पास कराते हैं, और इस ग्लास से लाइट पास कर सकता है? किसी भी कांच से क्या प्रकाश गुजर सकती है? यस सर। हम्म। यस और सर। जब प्रकाश उससे गुजर सकती है तो वैसे केस में अगर हम प्रकाश को ही अपना करियर सिग्नल ले लें, बना लें, तो हमारा डेटा भी जाएगा। यस सर। ठीक है। जैसे हमने जनरली मेटल वायर के केस में इलेक्ट्रिक को एज अ करियर सिग्नल दिया, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो एज अ करियर सिग्नल होता है। अच्छा, अभी ऐसे समझो कि जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है जो कि किसी कॉपर वायर से पास करता है, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल हकीकत में हमारा डेटा नहीं होता, वो होता है हमारा करियर सिग्नल, यानी हमारे डेटा को ढोने वाला। और हमारा काम होता है उस सिग्नल के ऊपर डेटा को पुट करना। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक के हेल्प से होता है। लेकिन जब फाइबर ऑप्टिक केबल की हम बात करें तो फाइबर ऑप्टिक केबल के केस में इलेक्ट्रिकल सिग्नल एज अ करियर सिग्नल नहीं होता, इसके जगह पे लाइट सिग्नल एज अ करियर सिग्नल होता है, यानी कि लाइट प्रकाश। और इसी लाइट सिग्नल के ऊपर हम अपना डेटा लोड करते हैं, और ये लाइट सिग्नल हमारे डेटा को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन लेके जाता है। ठीक है। हेलो Yes, sir. मोहित, Yes, sir. अभी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ। अब यही वजह होती है कि जब जब फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू कनेक्शन, फॉर एग्जांपल यहां भी आया आपके कॉलेज में, यहाँ हंड्रेड्स ऑफ मशीन्स लगे हुए हैं, लेकिन हमारा कंप्यूटर तो भैया वही मेटल वाले केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल पे काम कर रहा है, नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो फिर उधर से लाइट आ रहा है, इधर से इलेक्ट्रिक, कैसे होगा काम? तो इसीलिए बीच में लगाया जाता है एक मीडिया कन्वर्टर, जिस मीडिया कन्वर्टर का काम होता है लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। और इनकेस अगर हम कोई डेटा मतलब अपलोड करते हैं या कुछ भी, तो फिर हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करना।
क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, टाइम इज गोइंग टू बी अप, तो आज मैं यहीं पे रोकता हूँ। अभी भी मन में क्वेरी हो तो फिर एक और डायग्राम बना के इसको समझाऊंगा, कैसे कैसे कहाँ कहाँ कनेक्शन होता है। ठीक है, Yes. एक बार सर डायग्राम बना के बता दीजिएगा सर। कोई इशू नहीं है सर, आप पूछिए, तो आप लोग पूछते हैं तो मुझे खुशी होती है कि चलो ठीक है। जब तक आप समझ नहीं जाएंगे मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। ठीक, यस सर। ओके, Fine, sir. थैंक यू सर। थैंक यू। अटेंडेंस तो बनवा लो। आज लाइव स्ट्रीम नहीं किया मैंने, गड़बड़ हो गया। तुम लोग भी कोई ध्यान नहीं दे रहा,